जब भी हम किसी प्रोफेशन को चुनते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उस प्रोफेशन में अपना करियर बनाने के लिए हम अपना अधिक से अधिक और अच्छा दें। पिछले कुछ वर्षों में मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ लिए हैं और इन सब इंटरव्यूज़ में बॉस के सामने जाने से पहले हम अक्सर कुछ गलतियां कर देते हैं। इसमें कुछ गलतियां हम अनजाने में कर बैठते हैं और कुछ गलतियां हमसे जानबूझकर हो जाती है। और जब हम अपनी करियर की शुरुआत करते हैं तो अक्सर ऑफिस में भी हम कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जो हमारे करियर के लिए हार्मफुल साबित होती है। यहाँ मैं आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे बचेंगे तो आपको आपके करियर में आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। 1. रिज्यूम कॉपी पेस्ट ना करें। अपने करियर की शुरुआत करते समय अक्सर इंटरव्यू के लिए हम जो रिज्यूम बनाते हैं तो आमतौर पर हम इंटरनेट के माध्यम से अपना रिज्यूम बनाते हैं जिससे वो अधिक अच्छा लगे। लेकिन इस चक्कर में हम अपनी योग्यता की सत्यता को अपने रिज्यूम में नहीं दिखा पाते हैं तथा इंटरव्यू देते टाइम रिज्यूम के अनुसार प्रश्न पूछे जाने पर हम घबरा जाते हैं जिससे करियर की शुरुआत में ही हमारा पहला इंप्रेशन खराब हो जाता है तथा शुरुआत में ही हमारा मनोबल गिरता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए आवश्यक है कि जब हम इंटरव्यू देने जाएं तो हमारे रिज्यूम को हम स्वयं ही बनाएं और उसमें सत्य बातों के बारे में ही लिखें। हाँ, अगर आप चाहें तो फ्री सीवी मेकर टूल्स की हेल्प से आप अट्रैक्टिव रिज्यूम टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, स्किल्स वही डालें जो आप वाकई जानते हैं। 2. अपने स्किल्स और टेक्निकल नॉलेज को समय समय पर न अपडेट करना। कई बार हम अपने स्किल्स और टेक्निकल नॉलेज को अपने कार्य के अनुरूप उस प्रकार से अपडेट नहीं कर पाते हैं जिससे हम अपने ऑफिस में टेक्निक का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते और अपनी क्षमता से पिछ डिड़िएच जाते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि हम अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए समय समय पर टेक्निकल नॉलेज को अपडेट करते रहें। इसका मुख्य लाभ ये है कि हम अपना कार्य आसानी से कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी का ज्ञान हमारे करियर को एक महत्वपूर्ण दिशा देने के लिए आवश्यक है। 3. अपने को-वर्कर्स के साथ सामंजस्य ना बिठाना। यदि आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अपने सहकर्मियों के साथ हमेशा सामंजस्य बिठाकर चले, क्योंकि करियर की शुरुआत में आप जब किसी कंपनी में कार्य करेंगे आपको वह शुरुआती दौर में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जिसे आपके द्वारा अकेले अपने स्तर पर हल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि अपने सहकर्मियों का सहयोग ले एवं उनसे सामंजस्य बैठकर चले। 4. अपनी कैपेबिलिटीज को ना पहचानना। जब भी आप किसी कंपनी में कार्य करने जाए तो सबसे पहले अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानें, क्योंकि किसी भी कठिन से कठिन कार्य को करने के लिए आवश्यक है कि हमेशा अपनी कैपेबिलिटीज को पहचान कर कार्य करें। क्योंकि करियर की शुरुआत में कार्य करने में आपको हो सकता है कि अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने का अवसर प्रदान हो, तो हमेशा अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानें, क्योंकि आपकी कार्य करने की शक्ति ही आपकी करियर की सफलता का मूल मंत्र है। 5. नकारात्मक सोच रखना। अपने करियर की शुरुआत में हमेशा अपने अंदर पॉजिटिविज्म का भाव रखें, क्योंकि नेगेटिविटी आपने करियर में आपकी सफलता में बाधक हो सकती है। क्योंकि जब आप ऑफिस में किसी भी कार्य की शुरुआत करेंगे तो संभव है, क्योंकि मुश्किलों का सामना करना पेडीडीडी है और कई बार मुश्किल इतनी बात जाती है कि आपको कार्य में नेगेटिविटी स्वयं ही नजर आने लगती है। इसलिए आवश्यक कि मुश्किल से मुश्किल कार्य की शुरुआत में भी आप हमेशा पॉजिटिव रहें। यदि आप इन सब बातों से सीख लेते हैं तो आपको कभी भी करियर की शुरुआत और सफलता प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं आ सकती, क्योंकि आपकी सफलता आपकी करियर की सफलता से जुड़ी हुई है। इंसान कभी भी अपनी कमाई से गरीब नहीं होता, बल्कि इंसान तो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से गरीब होता है। सफलता का कोई मंत्र नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत का फल है।